तो 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण निबंध आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से होंगे। तो मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड में, उत्तर प्रदेश बोर्ड में महत्वपूर्ण निबंध जो हैं, मैं केवल 3 या 4 महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं। ठीक है, 3 और 4 महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं जो आ जाएंगे। और हाँ, मैं बता दूं कि जो निबंध आता है जी 9 नंबर में आता है। ठीक है ना, हिंदी में भी 9 नंबर में निबंध आता है। और यहीं से 9 नंबर का मिलने का मतलब है कि 100 में से आपको 9 नंबर मिलना। 100 में से कितना मिलना? 9 मिलना, यानी कि 9% आपको यहीं से निबंध से मिल जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते रहते हैं कि मैं कितना निबंध लिखूं, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज या 5 पेज, कैसे लिखें ताकि मुझे पूरे के पूरे नंबर आसानी से मिल जाए और किस तरीका से लिखें। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वो महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विज्ञान, देखिएगा, विज्ञान से यानी कि मैं आपको बताऊं, विज्ञान के आविष्कार या विज्ञान अभिशाप या चमत्कार भी पूछ सकता है, या जैसे चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में भी आ सकता है। विज्ञान का मतलब है जो विज्ञान से रिलेटिव हो। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है भारत देश के लिए। ठीक है, दूसरी में अगर हम देखें भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान। तो भ्रष्टाचार देखो, अधिकांशतः तुम जानते हो कि भ्रष्टाचार तो वैसे ही फैलता रहता है। ठीक है, ये कहाँ बंद होने वाला है। तो भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान पर भी निबंध आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऐसे हैं। ठीक है, बेरोजगारी, ये तो भाई आप लोगों को कहने की कोई बात ही नहीं है। बेरोजगारी की समस्या पूरा देश इसका सामना कर रहा है। ठीक है, आंकड़े भी यही कहते हैं। तो बेरोजगारी के लिए भी पूछ सकता है निबंध। ठीक है, और जो इस साल नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई है, तो 2023 में, मतलब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहा है, नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण निबंध आ सकता है। और देखो, पर्यावरण प्रदूषण, तो प्रदूषण की देखो, ग्लोबल वार्मिंग है जो, ठीक है, हमारा जो प्रदूषण का क्षेत्र है बढ़ रहा है, प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है, तो इस पर भी निबंध बिल्कुल पूछा जा सकता है। जो मतलब 5 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें से बिल्कुल पूछा जा सकता है। अच्छा, अब देखो, निबंध का टॉपिक तो मिल गया है आपको, अब हम लिखें कैसे निबंध को, जो हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर ले। तो निबंध को हम लिखें कैसे, तो मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निबंध आप लिखें कैसे, हिंदी में आप निबंध को कैसे लिखें। तो देखिए, करेंगे क्या कि सबसे पहले आप रूपरेखा लिखिए। जब निबंध आप शुरू करें तो क्या लिखें आप? रूपरेखा लिखें। जैसे मान लीजिएगा भ्रष्टाचार है कोई भी, तो आप पहले रूपरेखा लिखें, रूपरेखा। ठीक है, जब आप रूपरेखा लिखें तो रूपरेखा लिखने के बाद आप यहाँ पर नंबर 1 डालें कि प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना के बाद आपको कौन सी हेडिंग लिखना है, ठीक है, तो वो भी देखो, यहीं से आपको लिखना शुरू करना। और निबंध होता क्या, हेडिंग पे ज्यादा विशेष गौर करना है आपको। हेडिंग्स, भले ही आप हेडिंग के बारे में 3 या 4 लाइन लिखें, लेकिन हेडिंग महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर आपकी हेडिंग महत्वपूर्ण है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो जांचने वाले होते हैं ना गुरुजी, तो वो देखते हैं कि बच्चे के अंदर वास्तव में टैलेंट है, और अगर टैलेंट है तो टैलेंट के तो नंबर मिलते हैं। तो प्रस्तावना लिखें, भ्रष्टाचार का कारण लिखें, भ्रष्टाचार का कारण लिखें। ठीक है, भ्रष्टाचार का कारण लिखें, भ्रष्टाचार की समस्या लिखें, भ्रष्टाचार का समाधान लिखें, उपसंहार लिखें। ऐसे आप पहले रूपरेखा में यहाँ से लिखें, और फिर अगली हेडिंग डालें प्रस्तावना। क्या लिखें? प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप अपने विचार लिखना शुरू करें। अगर आपके पास कोई कोट्स हैं, सूक्ति हैं, तो उनको जरूर ऐड कर दें, उसे मेंशन कर दें आप उसमें, तो और 4 चांद लग जाएंगे। तो हेडिंग बेटा बहुत जरूरी है। आप हेडिंग को अच्छे तरीका से लिखें, मतलब उनको अपने तरीका से ना बनाएं। हेडिंग आप याद कर लें, कहीं से खोज लें, इतने साधन हैं आपके पास, किताबें हैं, गाइड हैं, वहां से हेडिंग आप अपने दिमाग में सेट कर लें। बना के हेडिंग तब लिखनी पड़ती है जब आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप निबंध नहीं कर पा रहे हैं। तो निबंध को पहले दिमाग में सेट रखें। जो निबंध है मैंने आपको बताया, इनकी हेडिंग्स, ठीक है, अच्छे से दिमाग में सेट रखें। लिखना कैसे है, स्केच का प्रयोग करें, वो आप इस तरीका से लिखें तो आपको कितना, राइटिंग कितने भी खराब ही क्यों ना हो, तो 9 में से आपका 1 ही नंबर काटेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 ही नंबर कटेगा, आपको 8 नंबर आराम से मिल जाएगा। और राइटिंग बेहतरीन है तो यहाँ पर आपको सीधे का सीधे 9 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको
कि जैसे आपको कोई एक निबंध लेना है तो कैसे आप लिखेंगे उसके बारे में। शिक्षा नीति, ठीक है, जैसे नई शिक्षा नीति तो रूपरेखा में आप लिख सकते हैं प्रस्तावना, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य, आप इसको भी लिख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है। अगर आप इस हेडिंग पे 3 या 4 लाइन भी लिख दे तो कोई बात नहीं है। नई शिक्षा नीति का ढांचा, इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, नई शिक्षा नीति का स्वरूप भी आप लिख सकते हैं। अगली हेडिंग आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों को लाभ, इससे मतलब जो नई शिक्षा नीति आई है इससे विद्यार्थियों को क्या लाभ होने वाला है, इसको भी लिख सकते हैं आप। व्यापारिक और व्यावहारिक जीवन में लाभ, नई शिक्षा नीति से व्यापारिक और व्यावहारिक जीवन में क्या लाभ है, इसको भी आप लिख सकते हैं। उपसंहार में भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीका से आप रूपरेखा में लिख सकते हैं। और अगर आपने इसमें 4-5-6 लाइन के लगभग भी लिख दिया हर हेडिंग में तो आपका बेहतरीन से बेहतरीन निबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद।